हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 19 देखने जा रहे हैं। 18 सीट इस पे ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों यदि आप बीपीएससी टीचर, बीपीएससी प्री, ठीक है, बीएसएससी टीचर, बीएसएससी इंटर लेवल, ठीक है, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर, बिहार डीएलएड, ठीक है, बिहार परिचारी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके दोस्त के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बिहार जीविका का अपना सेट लगाते हैं। ठीक है, जो सेट नंबर 19 है, देखिए यहाँ पे सेट नंबर 19 है। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन सारे सेट को लगा लेते हैं और जो भी कन्फ्यूजन है हम लोग दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वैश्विक शिक्षण पुरस्कार 2025 किसने जीता है। याद रखिए आप, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 किसने जीता है। ऑप्शन 1 मंसूर अली मंसूर, ठीक है। BCCI द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 4 फरवरी 2025 को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 चमन अरोड़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। याद रखें ऑप्शन ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुलेमित नहीं है। तो याद रखें ऑप्शन 1 मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। याद रखें ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। याद रखें ऑप्शन 1 शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। याद रखें ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। याद रखिए ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको कहते हैं नाटो, ठीक है, इसका भारत सदस्य नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे G7 क्या है। तो G7 क्या है, तो ऑप्शन है IMF द्वारा घोषित विश्व का 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तक यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी खजुराहो, ठीक है। उसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में जब किसी वस्तु पर आरोपित बल की आवृत्ति उसकी प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी अनुनाद रिजोनेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है छोटे परमाणुओं मोनोमर के जुड़कर एक बड़ा अणु पॉलीमर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। याद रखिए ऑप्शन बी बहुलीकरण पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अक्षर आंचल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए बिहार। रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विदर्भ, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है दोस्तों क्या है, ये रीजनिंग है। तो इस रीजनिंग को कैसे बनाना है हम आपको मोटा मोटी में बता दे रहे हैं। देखिए एन है, एन देखिए इसको ऐसे जोड़ेंगे जैसे NAPE है तो MZOD लिखेंगे। तो देखिए N से -1, Z से -1, P से -1 और E से -1, ठीक है। अब ये कैसे आया -1, तो इसके लिए दोस्तों जो हो सके A to Z होता है, ये ऐसे करके होता है। तो जो 1 के लिए A के लिए 1 है, B के लिए 2 है, C के लिए 3, ऐसे करके नंबर सिस्टम है। तो देखिएगा तो 14 से पहले 13 आता, तो यही मैंने किया। तो जब इसके जब जोड़िएगा KIND को जब जोड़िएगा तो K के लिए हो जाएगा
HMC यानी ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। अब बना कर देख लीजिएगा, आंसर यही रहेगा। तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, यदि आप बोलिएगा तो हम अलग से बना देंगे, इसमें कोई चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस आप तैयारी पर अपना लगे रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी हम आपको करवा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए। देखिए पता है C42 अशोक विहार दिल्ली, और सेकंड पता है अशोक विहार C42 न्यू दिल्ली। इन दोनों का मिलान किस चुनौती का उदाहरण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन है घटकों का अलग क्रम, डिफरेंस्ड ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे डेटा मिलान में रिकॉर्ड लिंकेज के क्या उद्देश्य हैं? याद रखिए ऑप्शन बी विभिन्न डेटा स्रोतों में एक ही इकाई से संबंधित रिकॉर्ड को एक साथ जोड़ना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से आ रहा है एरिया कोऑर्डिनेटर, सभी समूह के सभी वित्तीय लेन देनों का तिथिवार क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखने वाली प्राथमिक वही कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी रोकड़ी वही। ठीक है, कैश बुक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अग्रवर्ती लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में DAY NRLM के तहत SHG के संस्थागत विकास और आंतरिक ऋण के लिए कोष बनाने हेतु कौन सी प्रारंभिक निधि दी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी परिक्रामी निधि, रिवॉल्विंग फंड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है SHG भी और CLF के त्रिस्तरीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को किसका लाभ प्रदान करना है? तो याद रखिए ऑप्शन सी पैमाने के मितव्ययिता, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट बिहार की सतत जीविका पर्जन योजना SJY किस अंतर्राष्ट्रीय विकास मॉडल से प्रेरित है? याद रखिए ऑप्शन सी ग्रेजुएशन दृष्टिकोण, ग्रेजुएशन अप्रोच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY किस प्रकार की जोखिम के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी केवल दुर्घटना और विकलांगता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारभूत संस्था कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन 1 ग्राम सभा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जब एक किसान का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उगाना होता है तो यह किस प्रकार की खेती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी निर्वाह खेती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है एक SHG की वही खाता लेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सदस्यवार लेन देन को वर्गीकृत करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तंत्र क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पाठ्यक्रम के अनुसार पशुपालन के को किस प्रकार की आजीविका के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी कृषि आधारित, फॉर्म बेस्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बैंक ऋण के लिए SHG का मूल्यांकन करते समय पंचसूत्र का नियमित पालन क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन बी वित्तीय अनुशासन। ठीक है, उसके बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी स्थानीय एजेंट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन को सुविधा क्या कहलाती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी AEPS। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अनुदान और ऋण दोनों। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे SHG स्तर पर अनसुलझे मुद्दों और बड़ी योजनाओं के लिए अगला मंच कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्राम संगठन VO। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सदस्य के पारस्परिक लाभ के लिए स्वैच्छिक सहयोग किस अवधारणा का मूल सिद्धांत है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सहकारिता, कोऑपरेटिव। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया PMAYG योजना के तहत लाभार्थी को मकान निर्माण सहायता के अलावा किस अन्य योजना के साथ अभिसरण कन्वर्जेंस का लाभ मिलता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मनरेगा के तहत मजदूरी।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वित्तीय साक्षरता का वह सिद्धांत जिसमें आय प्राप्त होने पर पहले बचत की जाती है और फिर खर्च किया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, पहले स्वयं को भुगतान करें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन गरीब ग्रामीण महिला, ऑप्शन सी है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में जीविका परियोजना को क्रियान्वित करने वाली स्वयं सहायता का क्या नाम है? याद रखिए ऑप्शन सी, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, BRLPS। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ बोला गया है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद 1995 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य क्या दर्शाता क्या है था? याद रखिएगा ऑप्शन बी, लोगों की भागीदारी के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ बोला गया है ग्राम संगठन VO की कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, VO के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन और निर्णय लेना है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंचसूत्र के अनुपालन के अलावा एक सामाजिक रूप से परिपक्व SHG का प्रमुख संकेत क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, समूह बाल विवाह या शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में एक SHG सदस्य अपने दिव्यांग बच्चों के लिए सहारे की जरूरत है, एक समन्वयक किन दो योजनाओं को जोड़ने में मदद कर सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, NSAP विकलांगता पेंशन और DAY NRLM आजीविका। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में अपने आवेदन संबंधी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज करने का प्राथमिक मंच क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और संबंधित ऐप पोर्टल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है DAY NRLM के तहत वित्तीय समावेशन रणनीति ऋण प्रदान करने के अलावा और किस पर जोर देती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बचत बीमा और प्रेषण रेमिटेंस सेवाओं को बढ़ावा देने पर। उसको नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सतत जीविका पर्यटन और SJY में लाभार्थी परिवार के लिए आजीविका संपत्ति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, लाभार्थी के साथ एक सहभागी योजना प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ग्रामीण और गैर कृषि अर्थव्यवस्था को सीधे कैसे प्रभावित करती है? याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँचने में सुधार करके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बकरी पालन जैसी पशुधन आधारित आजीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, बीमारी का प्रकोप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनरेगा एक आधारित ढांचा है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, रोजगार एक कानूनी हक है न कि सरकार का विवेक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक सामुदायिक कैडर मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ऑप्शन सी, वह सामुदायिक संस्था VOCLF जिसकी वह सेवा करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY में क्या मुख्य अंतर है? याद रखिए ऑप्शन सी, कवरेज का प्रकार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक समन्वयक को पता चलता है कि एक SHG 1 साल से निष्क्रिय है, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? याद रखें ऑप्शन बी, निष्क्रियता के कारणों को समझने के लिए सदस्यों के साथ बैठक करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया छोटे पैमाने पर सब्जी उगाने वालों के लिए सामूहिक प्रोड्यूसर ग्रुप की विशेष रूप से क्यों फायदेमंद है? याद रखें ऑप्शन बी, यह थोक परिवहन और बेहतर मूल्य पर बातचीत की अनुमति देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीविका का मॉडल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर बच्चों के पोषण संबंधी अधिक परिणामों को बेहतर बनाने में कैसे योगदान देता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, महिलाओं द्वारा नियंत्रित आय अक्सर परिवार के कल्याण पर खर्च होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में किन योजनाओं के समेकन होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, SHG संघों की
PRP सहित सभी स्थानीय संस्थाओं की योजना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए एक प्रमुख पात्रता मापदंड आवेदक की डैश से संबंधित। याद रखिए ऑप्शन सी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य लाभार्थी समूह कौन है। याद रखिए ऑप्शन सी वृद्ध विधवा दिव्यांग व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक क्लस्टर स्तरीय संघ CLF अपने स्वयं के कार्यों को बनाए रखने के लिए राजस्व कैसे उत्पन्न करता है। याद रखें ऑप्शन बी ऋणों पर सेवा शुल्क और ब्याज आय से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कुशल युवा प्रोग्राम QIP में ब्लेडेड लर्निंग मॉडल का क्या अर्थ है। याद रखें ऑप्शन सी कंप्यूटर आधारित और कक्षा आधारित निर्देश का मिश्रण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ कंप्यूटर से और कंप्यूटर के साथ साथ 1 बाई 1 करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वेब पेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड आमतौर पर डैश फंक्शन कीज होती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 12। वेब पेज के संबंध SEO का पूर्ण रूप क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन ए PROM। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, जो गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है हटाए गए ईमेल को। ठीक है, देखिए यहाँ पे हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी कचरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन ए एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो याद रखिए ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है JW मोचली और जेड प्रेस्पर इकॉस्ट द्वारा निर्मित प्रथम सांख्यिकी यांत्रिक ऊर्जा रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। याद रखिए ऑप्शन ए ENIAC। ठीक है, ENIAC इसको ENIAC कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना जो है बिहार जीविका। ठीक है, बिहार जीविका का सेट नंबर 19 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो रुक्मिणी प्रकाशन का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छे से किया और समझ के किया। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।